आर्मी में बेसिकली अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले आपका रहता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी जी। तो उसके लिए आपको पहले अपनी 12वीं की पढ़ाई में एक सर्टेन परसेंटेज लेके आना पड़ता है, जैसे कि आपको 50-60% के ऊपर होने चाहिए आपके मार्क्स। उसके बाद आप साइंस फैकल्टी से ना, साइंस फैकल्टी से, आर्ट्स से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें साइंस वाइंस का कुछ नहीं है। आप किसी भी फैकल्टी से आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। अगर आप अलग से उसको पढ़ पा रहे हैं, उसका आपका सब्जेक्ट मतलब आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो वो आपके लिए एलिजिबल है। तो अभी आजकल लड़कियों के लिए भी आप एनडीए के रास्ते खुल चुके हैं, तो वो लोग भी अब मिलिट्री के अगर सपने देख रही हैं तो वो एज एन ऑफिसर वहाँ पे कमीशन हो सकती हैं। तो आर्मी में बेसिकली 2 तरीके के स्कूल हैं, एक है केंद्रीय विद्यालय संगठन और दूसरा स्कूल है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल। जैसे मेरे से 2 बड़े भाई, मतलब मेरी एक बड़ी भाई बहन है और एक बड़ा भाई है, तो उन दोनों ने भी केवी से पढ़ाई की थी। तो मैं भी मेरे पापा के साथ जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग्स हुई हैं उसी के साथ साथ हमने अपने अपने स्कूल बदले हैं। तो मैं केंद्रीय विद्यालय से, हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग मतलब जहाँ जहाँ पापा पोस्टेड रहे वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। एवरीबडी हैज़ टू मेक अ डिसीजन इन देयर लाइफ, एवरीबडी हैज़ टू मेक अ चॉइस इन देयर लाइफ। और मुझे लगता है कि जो मैंने अपने लिए चूज़ किया है वो सर्वोपरि है मेरे लिए। मुझे बड़ा ही मज़ा आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ ये मौजूद हैं, सो लेफ्टिनेंट हैं, यानी मिलिट्री के लेफ्टिनेंट हैं और ख़ास करके छपरा के लाल हैं। जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत नवादा मठिया गांव है, इसी गांव के निवासी हैं। तो जो इस मिलिट्री में लेफ्टिनेंट के पद पर पहुँचे, इस वजह से जलालपुर की धरती को गौरवान्वित किए हैं और जलालपुर ही नहीं, इस जलालपुर के साथ साथ पूरे सारण की धरती को गौरवान्वित किए हैं। और ये मिलिट्री के बारे में मैं कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूँ, खास करके इनके मुख से जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं बहुत ही अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपके थ्रू मैं सभी को कनेक्ट कर पा रहा हूँ और जो मेरी जर्नी है वो मैं आप सभी को बता पाऊँगा। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना परिचय, आपका नाम और ये थोड़ा अपना डिटेल्स बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है लेफ्टिनेंट बिलाश कुमार सिंह और मैंने हाल ही में अभी TGC 136 कोर्स के थ्रू IMA से मैं पास आउट हूँ एज अ लेफ्टिनेंट। और मैंने अपनी जो इनिशियल स्टडीज़ हैं वो पटियाला पंजाब और मतलब पंजाब के विभिन्न जगहों से की है। जैसे पटियाला में मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह करी और फिर जो मेरा ग्रेजुएशन था वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, जो कि मैंने लुधियाना के कॉलेज से करी थी। उसके बाद मैं कैंपस प्लेस हुआ था एक कंपनी में थर्मैक्स, और मैंने पुणे में वो जॉब करी। 2 साल जॉब करने के साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था और फिर फाइनली अभी मैं 2023 जनवरी में मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद अब मैं लेफ्टिनेंट के रैंक पे हूँ। सर आप कहाँ पर अभी पोस्टिंग में हैं? अभी फ़िलहाल मैं 16th बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में पोस्टेड हूँ, जो कि अभी पंजाब के अंदर है। अच्छा। तो आप लोगों का काम क्या पड़ता है, मतलब लेफ्टिनेंट के पद पे हैं तो ड्यूटी आप लोगों की किस तरह की होती है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। हमारी जो ड्यूटी है वो सभी को पता ही है, मतलब मोटे तौर पे हम लोगों को देश की रक्षा का ही दारोमदार दिया गया है। बाकी उसके अंतर्गत सभी यूनिट्स और रेजिमेंट्स का अपने अपने लेवल पे कार्रवाई रहता है, अलग अलग तरीके के। जैसे हम लोग मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के हैं, तो जैसे हमारा वेस्टर्न सेक्टर है वो रेतीला है, तो उस टेरेन में ऑपरेट करने के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फोर्स का निर्माण किया गया था, तो मैं उसमें कार्यरत रहूँगा। अच्छा सर, एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, जो मिलिट्री में बहाली होती है तो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तो नए जनरेशन के नए पीढ़ी के लोग जो नए नवयुवक हैं वो भी मिलिट्री में जाकर के देश सेवा करने का ख्वाब रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको जाने का एक प्रक्रिया जो होता है वो तरकीब थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए, ताकि नए युवक जो हैं उनको भी समझ में आए। तो सबसे पहली जो मतलब है कि पहले तो लड़कों के लिए था, बट अभी आजकल लड़कियों के लिए भी आप एनडीए के रास्ते खुल चुके हैं, तो वो लोग भी अब मिलिट्री के अगर सपने देख रही हैं तो वो एज एन ऑफिसर वहाँ पे कमीशन हो सकती हैं इन्फेंट्री रोल में। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका एनडीए के थ्रू। मैं सिर्फ आर्मी के बारे में बताऊँगा, नेवी एयरफोर्स तो बहुत तरीके हैं आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन होने के लिए। आर्मी में बेसिकली अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले आपका रहता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उसके लिए आपको पहले अपनी 12वीं की पढ़ाई में एक सर्टेन परसेंटेज लेके आना पड़ता है, जैसे कि आपको 50-60% के ऊपर होने चाहिए आपके मार्क्स। उसके बाद आप साइंस फैकल्टी से ना, साइंस फैकल्टी से, आर्ट्स से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें साइंस वाइंस का कुछ नहीं है। आप
किसी भी फैकल्टी से आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। अगर आप अलग से उसको पढ़ पा रहे हैं, उसका आपका सब्जेक्ट मतलब आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो वो आपके लिए एलिजिबल है। तो पहले आप अपना एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। मतलब पूरे भारत में सिर्फ ये 4 जगह पे है आर्मी का, एक इलाहाबाद में है, एक बैंगलोर में है, एक आपका भोपाल में है और एक आपका जलंधर में है। पहले वो कपूरथला में था, अभी वो जलंधर में शिफ्ट हो गया है। तो इन चारों लोकेशंस में आपकी एसएसबी होती है। 5 दिन का आपको पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है, आपके कर्म, मन और वचन के, मतलब आपकी साइकी, आपकी जीटीओ और आपका इंटरव्यू, वहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है। वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका एक पूरा संपूर्ण तरीके से मेडिकल पूरा जांच किया जाता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे आप जाके एकेडमी ज्वाइन करते हैं। अगर आपने एनडीए के थ्रू किया है तो आप एनडीए का 3 साल का टेन्योर वहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं एंड देन आप आईएमए में आते हैं और आईएमए में आपकी 1 साल की ऑफिसर ट्रेनिंग होती है। आईएमए में डायरेक्टली भी 2 लोग आते हैं। एक आते हैं सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करके, जो कि मतलब ग्रेजुएट होते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और वो आईएमए में आके अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग, और फिर वो एज एन ऑफिसर कमीशन होते हैं। जिस एंट्री से मैं गया हूँ, जो कि सबसे बेहतरीन एंट्री है, सभी के मुख से तो मैंने यही सुना है और वो इसलिए भी है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग भी कम है और आपके पास 1 साल की सीनियरिटी भी रहती है। जैसे आप 1 साल में अब आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाते हैं, तो टेक्निकल एंट्री में ऐसा रहता है। तो टेक्निकल एंट्री के लिए आपको ग्रेजुएशन जो मस्ट है वो आपको बीटेक करनी पड़ेगी, यानी कोई टेक्निकल पढ़ाई करनी है, किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। उसका कट ऑफ रहता है, आपको आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होंगे उन मार्क्स का कट ऑफ अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो फिर आपका एसएसबी का कॉल आता है। फिर आप इन्हीं सब क्षेत्रों में जाके अपनी 5 दिन की एसएसबी करते हैं। अगर आप उसे क्लियर कर पाते हैं तो आप रिकमेंड होते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अगेन आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग आती है। आप जाके अगेन वही 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है और उसके तदुपरांत आप ऑफिसर कमीशन हो जाते हैं। देखिए, इनके मुख से सुने, ये देश के जवान है और देश के जवान ही नहीं कहेंगे, इनको रियल हीरो बोलते हैं, जो देश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं देश सेवा के लिए। ये लोग रियल हीरो हैं। बाकी फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो रियल लाइफ के हीरो बोलते हैं उनको, लेकिन ये लोग रियल हीरो हैं, क्योंकि इन लोगों के सहयोग की बदौलत, इन लोगों की ड्यूटी की वजह तो जो भी भारत के या किसी भी देश के लोग सुरक्षित हैं, इन लोगों की कृपा है। ये लोग अपना 24 घंटे यानी 24 आवर ड्यूटी में एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं और सही ढंग से जी पाते हैं, ज़िंदगी जी पाते हैं या कहीं अपने व्यवसाय में काम कर पाते हैं। तो रियल हीरो ये लोग हैं और रियल हीरो से मैं परिचय लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सच्चाई है कि मतलब जो लोग आर्मी में या किसी भी मिलिट्री में जाना चाहते हैं और जो ख्वाब रखे हैं, तो जाने की प्रक्रिया क्या है, उस विधा से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास किया इनके मुखारबिन से। जो सारी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया ये बताए कि अगर आप एज अ सोल्जर जाना चाहते हैं, जवान बनना चाहते हैं, तो मैट्रिक इंटर पर जा सकते हैं और उसके बाद एनडीए फेस करते हैं तो ऑफिसर बन जाते हैं। एनडीए फेस करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, परंतु फिजिक्स केमिस्ट्री होना लाजमी है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नॉलेज होने का मतलब ये आपको साइंस फैकल्टी में ही रहना उचित होगा। और उसके बाद में एक प्रक्रिया सीडीएस वाला है, दोनों प्रक्रिया बताया। और तीसरा प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से ये गए, मतलब किसी भी टेक्निकल फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से बनने के बाद में आप गए और जाने के बाद में एज अ लेफ्टिनेंट बने, उसके बाद में बहुत जल्दी एक कैप्टन बन जाएंगे। जो भी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया से अवगत कराने का प्रयास किए और मिलिट्री की जो विधा है उस विधा से सिखाए, ये बताए कि क्या विधा है, किस तरह से आपकी एंट्री मिलेगी। और अच्छा सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? तो जैसे मेरे पापा भी आर्मी में थे जी, तो उनकी अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती रहती थी। तो आर्मी में बेसिकली 2 तरीके के स्कूल हैं, एक है केंद्रीय विद्यालय संगठन और दूसरा स्कूल है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल। जैसे मेरे से 2 बड़े भाई, मतलब मेरी एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है, तो उन दोनों ने भी केवी से पढ़ाई की थी। तो मैं भी मेरे पापा के साथ जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग्स हुई हैं उसी के साथ साथ हमने अपने अपने स्कूल बदले हैं। तो मैं केंद्रीय विद्यालय से। हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग मतलब जहाँ जहाँ पापा पोस्टेड रहे वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। मेरी 10th और 12th की जो पढ़ाई है वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 पटियाला कैंट से मैंने करी है और वहाँ से 12वीं की पढ़ाई ख़त्म करने का मैंने 1 साल का गैप लिया। मैंने अपना
एसएसबी की भी थोड़ी सी अपनी सोचा कि देखा जाए, हाँ 10 मतलब 12वीं के बाद ही एक बार कोशिश की जाए। अगर यहीं पे बात बन जाएगी तो आगे का सफ़र और सुनहरा हो सकता है। तो मैंने कोशिश तो की, बट उस समय मैं असफल रहा, और मैंने फिर 1 साल अपना थोड़ा जेईई मेन वगैरह पे भी ध्यान दिया कि क्या पता किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अगर मेरा थोड़ा कहीं लक लग जाए तो। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन करता हूँ। तो मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से। और लुधियाना में रह के मैं वहाँ पे एनसीसी में भी था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो उसमें मैं 3 पंजाब बटालियन एनसीसी से जुड़ा हुआ था, और मैंने वहाँ पे अपनी 3 साल की एनसीसी की भी ट्रेनिंग पढ़ाई करते करते पूरी की है। और ये सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने फिर अपना कॉर्पोरेट में भी 2 साल जॉब किया है। और ये टेक्निकल एंट्री के अलावा मैं एनसीसी के थ्रू भी कोशिश मेरी थी कि मैं उसमें चला जाऊं, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो ये टेक्निकल एंट्री वाली जो पढ़ाई की एंट्री वाली थी, उसमें मैं सफल हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो है कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता मिले तो तहलका मचा दे। तो ये किस तरह से पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई किए? इनके पिताजी पहले से ही आर्मी में थे, तो उस वजह से ये केंद्रीय विद्यालय में इनकी बचपन से पढ़ाई हुई, और पढ़ते 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 आज ये भी आर्मी में ऑफिसर बन गए। तो आज ऑफिसर बन गए, जिस वजह से आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। जो भी इनकी सफलता मिली तो मीडिया वाले लोग, विभिन्न सारे मीडिया वाले लोग आ रहे हैं और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है। बस वही है कि सफलता मिलने के बाद सब लोग आते हैं। तो जब सफलता मिल गई तो इनकी अतीत के बारे में भी कुछ चर्चा हुई कि आखिर ये तैयारी किए तो किस तरह से तैयारी किए, कहाँ कहाँ तैयारी किए। तो ये अपने हिसाब से बताए, अपने तरीके से बताए, जिस तरह से जहाँ जहाँ पढ़ाई किए हैं अपने पिताजी के मतलब नौकरी में रहते हुए केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से। तो ये सारी चर्चा की है, और सारी चर्चा करने के बाद जो सपना रखे थे देश सेवा करने के लिए, तो आज आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पे आसीन है। ये सच्चाई है। और सर हम जो भी नौजवान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? जैसे मेरी जब ट्रेनिंग भी चल रही थी, तो इनिशियली जब आप जाते हैं किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी में, तो आपको पहले तो आप अपने घर से बहुत दूर होते हैं। तो आपके आसपास के लोग जो जिनके साथ आपने अपनी पूरी ज़िंदगी शुरू करी है, तो वो आपके साथ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ होते नहीं हैं। तो पहले तो आप पहले 1-2 हफ्ते तक तो आप अपने आप को टूटता हुआ देखते हैं। जी। तो जो मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी में जा रहे हैं, तो एक इंग्लिश में लाइन है, दिस शाल टू पास, यानी कि ये समय भी बीत ही जाएगा। कोई भी ऐसा समय नहीं है जो कभी टिक के रहेगा। तो आप चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बड़ा ही मुश्किल समय है, काफ़ी कठिन है, तो अगर आप थोड़ा सा उसको समय दें और थोड़ा सा संघर्ष करने की शक्ति रखें, तो वो समय भी निकल जाएगा और आपने जो चाहा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि एवरीबडी हैज़ टू मेक अ डिसीजन इन देयर लाइफ, एवरीबडी हैज़ टू मेक अ चॉइस इन देयर लाइफ। और मुझे लगता है कि जो मैंने अपने लिए चूज़ किया है वो सर्वोपरि है मेरे लिए। मुझे बड़ा ही मज़ा आया कि भाई आज मैंने एक सपना देखा था बहुत पहले, काफ़ी इधर उधर लाइफ हो जाती है, लेकिन उस सपने को अपने साथ लेके चलता रहा, और फाइनली आज मैं कमीशन ऑफिसर हूँ। चलिए थैंक यू। देखिए ये सर हैं जो मिलिट्री के लेफ्टिनेंट हैं, और इनसे मैं परिचय लेकर के इनके बारे में कुछ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इनके बारे में जो भी जानकारियां मुझे थी, उस जानकारी के साथ साथ इनके माध्यम से कुछ जानकारियां मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और खास करके जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत नवादा मठिया ग्राम के निवासी हैं, और आज इन्हीं के दरवाजे पर मैं आकर के इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और ये अपनी उपलब्धि की वजह से, अपनी जो मिलिट्री में जाकर के जो लेफ्टिनेंट के पद पर पदासीन हैं, इस वजह से सारण की धरती को गौरवान्वित किए हैं। तो साथ में जो भी सच्चाई है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जो देश सेवा कर रहे हैं इनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।